बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अख्तर तालपुर साहब के जो इंटरव्यू है उसके दूसरे हिस्से के साथ। अख्तर साहब, आपसे बहुत सारी बातें तो हो रही थी और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद थी। आपने इतना अरसा गुज़ारा पाकिस्तान टेलीविज़न को, आपने अपनी लाइफ़ दी। इसमें जो नशेब व फ़रास कुछ आगे पीछे बहुत सारी बातें आई होंगी, बड़े दिलचस्प वाक़यात भी होंगे, कुछ परेशान कुन वाक़यात भी होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस जो जो हिस्सा है इस व्लॉग का, इसमें आप शेयर करें। कोई ऐसे वाक़यात जो आपके खालिद साथ साहब हुए हों? देखिए, एक तो पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेट टेलीविज़न है, हाँ, उसकी ज़िम्मेदारी भी वही है जो स्टेट के इदारे की होती है। तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ खबरें देना, ऑथेंटिक खबरें देना, टाइम पे बर वक़्त सारी चीज़ों को कंप्लाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हमारे लिए बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑथेंटिक है। अगर पीटीवी कोई खबर चला दे तो लोग समझते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा, है खबर। प्राइवेट चैनल में तो थोड़ा-सा डाउट भी होते हैं कि पता नहीं खबर दुरुस्त है या नहीं है, इस तरह की खबरें होती हैं। स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है, वो जी हाँ। सिचुएशन बड़ी मैटर करती है, जो मैं आपको बता रहा हम हूँ कि यही किसी को डिस्कस कर रहे पता हैं ना, चला हमारे ना, इस ब्लॉग का मकसद भी होता है कि ऐसी पसे सिचुएशन को पर्दा भी क्या है। हैंडल करना पड़ता है। फिर जी, कभी-कभार ये है कि उसकी पर्सुएंस भी आ जाती है कि ये क्यों हुआ, किसने किया, फलाँ किया, फिर उनके लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। इस तरह के कई अच्छा, वाक़यात हैं। लोग चूँकि न्यूज़ कास्टर्स को, क्योंकि वो स्क्रीन पे होते हैं, ज़्यादा जानते हैं, बाय नेम भी जानते हैं। तो ये बिल्कुल खुला-डुला चैनल है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पसे पर्दा, जैसे मैंने 1-2 का ज़िक्र भी किया। आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी न्यूज़ कास्टर्स अक्सर रहते हैं और आप जाते थे न्यूज़ के लिए। कोई ऐसे वाक़यात आपके ज़हन में हैं? रिपोर्टिंग पे मैं गया हूँ, काफ़ी बाहर भी गया हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वाली रिपोर्टिंग थी। और जो वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या बाहर के मुल्कों में जाके कोई कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, वो जी भी हाँ। मैंने कवर की हैं। और सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग होती है और उसमें आप सारी चीज़ें छोड़ जा देते हैं, आप भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप अपना टाइम भूल जाते हैं, बाहर निकल के घूमना-फिरना भूल जाते हैं। तो उस चीज़ में कभी भी कोई गलती की गुंजाइश रहती नहीं नहीं रहती। है, तो मैंने छोड़ी नहीं उस तरफ, उस साइड पे मैंने कभी भी ये नहीं किया। सही है। लेकिन कभी-कभार कोई प्रोफ़ेशनली जब यहाँ पे लोकल छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ रह गई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर होते हैं अपनी न्यूज़ के बारे में, मतलब अपना हुँ। चेहरा देखने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, जी बहुत हाँ। सारे लोग होते हैं। गवर्नमेंट के होते हैं, पीटीवी गवर्नमेंट का इदारा तो बहुत ज़्यादा उस पे ही ज़ोर चाहते चलता बस था। हम ही आ जाएँ बस। तो हम कोशिश ये करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पीटीवी के सरकारी पोर्शन को छोड़ के बाकी चीज़ें जो थी वो इंटरनेशनल न्यूज़ आती थी या कुछ लोकल न्यूज़ आती थी या स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती थी, वो थी। लेकिन मैंने एक चीज़ और कही साहब आपसे, सिर्फ जो एक्सक्लूसिव वो शेयर कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद से जब सारी चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं तो वो उनका डोमेन, उनकी सोच, उनका दायरा वो एक ही सर्किल होता है। वो इस्लामाबाद की सराउंडिंग या कुछ हुँ। लाहौर इस तरह के एरियाज़ होते हैं या मैक्सिमम कराची को थोड़ा बहुत अपॉइंट कर लेते थे। फिर मैंने कोशिश की कि मैंने सिंध के कल्चर को, सिंध की हिस्ट्री को, सिंध के कुछ सोशल इश्यूज़ को, उस पे मैंने रिपोर्टें बनाई और मैंने उनसे असर्ट करके वो जो टाइम हमारा होता था, मतलब वो इस तरह से रिक्लेम करते हैं किसी जी चीज़ हाँ। को, अपना राइट था मैंने रिक्लेम किया। मसलन शेख अयाज की रिपोर्ट बनवाई, मसलन शाह लतीफ़ की एक रिवायती रिपोर्ट बनती थी कि घोड़ों की दौड़ हो गई, फलाँ हो गया, मिला-भला खड़ा हो गया। शाह लतीफ़ हैज़ नॉट डू नथिंग विद ऑल जी दीज़ हाँ। थिंग्स। मैंने शाह लतीफ़ की एकेडमिक्स पे बनाई। शाह लतीफ़ किस पाए के शायर थे? वो टैगोर के पाए के शायर थे या अपना फैज़ अहमद फैज़ के लेवल के शायर थे? तो उनको, उनकी जो एकेडमिक्स है उस पे बात करें, उनको जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिली है उस पे बात करें। मैंने मियानी के मियानी की जंग पे की, किसी को नहीं पता जी हाँ। मियानी की जंग में क्या होता है, इतनी बड़ी हिस्ट्री है हमारी। जी हाँ। वो सारी चीज़ें खबरनामे में मैं ले आया, अपने कल्चर को ले आया, अपने कल्चर डे होते हैं जितने मनाए जाते हैं सिंध में। तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, उसमें मैं किसी हद तक कामयाब रहा। ये मेरा कंट्रीब्यूशन अलग से है जो शायद बाकी पहले नहीं हुआ था कभी मैं इससे। ये चाह रहा था कि कुछ ऐसे वाक़यात जो पसे पर्दा आपको पता है, मुझे पता है या न्यूज़ रूम वालों को पता है, आम व्यूअर को नहीं पता और बड़े दिलचस्प भी होंगे या फिर थोड़े से परेशान कुन भी होंगे। तो ऐसा कोई वाक़या कुछ न्यूज़ कास्टर्स के हवाले से बताएँ, क्योंकि मैं न्यूज़ कास्टर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ हमारी कारकर्दगी का भी ज़िक्र किया जाए। कौन से बंड किए, क्या किया? जी। देखिए, न्यूज़कास्टर तो स्क्रीन पे होते हैं इसलिए नज़र आ जाते हैं। जी हाँ। लेकिन सबसे बड़े भंड तो वो करते हैं जो स्क्रीन के पीछे बैठे होते हैं, हो जिनका पता भी नहीं होता चलता। भी, हाँ, पता भी नहीं चलता। एक हमारे रिपोर्टर थे, अपना प्रोड्यूसर थे, उनको खबरनामे की कोई क्योंकि वो
थोड़ा सा वो थे इस तरह के उनको शायद इतना ज्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है कि भाई कोई नहीं आया या कोई स्टाफ नहीं होता तो ये आज आप कर लें खबरनामा। उनको खबरनामा दे दिया गया, न्यूज़कास्टर पहले स्टूडियो में जाके पहुंच के बैठ गए वहां पे। ये गए उस पेपर्स को शफल करते हुए गए, उनपे मार्किंग होती थी, नंबर 1 2 3 4 इस तरह होता था, और फिर वो टेलीप्रॉम्प्टर में यूज होते थे और सारी चीजें मशीनों में शफल किया तो गया ना काम से। वो जब शफल करते गए तो उनको पता नहीं चला, उनके पेपर गिरते गए। ये भी नहीं पता चला। जब स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके हाथ में 2-3 पेपर थे जिनके नंबर दरमियान में मिसिंग थे। तो वहां पे एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि सीक्वेंस जो होता है ना वो आपके हाथ में नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली वन हैज टू, अगर कोई वाइस रिपोर्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, तो उसको ये करना होता है कि फिर फॉलो करता है न्यूज कास्टर को, तो जो पढ़ रहा है उसकी फिल्में उसके हिसाब से चलाता रहे। तो एक दूसरा अल्टीमेट, जैसे जहाज चलाते हैं पायलट होते हैं, पायलट होते हैं, तो उसको दूसरे वाले को फिर अपना रास्ता खुद मैन्युअली अख्तियार करना पड़ता है। ये ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसमें बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश होती है। ये इस तरह की चीजें ये फिर मैनेज करना कमाल की बात होती है। एक न्यूज कास्टर का आप जिक्र कर रहे थे कि उनको लेआउट कर दिया था। हाँ, एक सिंधी के न्यूज कास्टर, हमारे बहुत ही अच्छे न्यूज कास्टर हैं, सीनियर आदमी है, रेडियो के थे वो, मुमताज अली शेख साहब। तो जो खबरें पढ़ रहे थे, इत्तेफाक ये था कि कोई मिनिस्टर यहाँ पे थे इंफॉर्मेशन के, जो खुद दिलचस्पी रखते थे खबरों वगैरह में। वो अपने घर में या अपने ऑफिस में जहाँ पे भी मौजूद थे, उन्हें खबरें देखी वो पीटीवी को, उससे पसंद नहीं आई खबरें, उनकी न्यूज कास्टिंग पसंद नहीं आई, या कुछ सीनियर थे वो, एजेड भी थे, कुछ इस तरह का था, या हो सकता है कोई प्रोनाउंसिएशन में या तलफ़ुज़ में या पढ़ने में कोई गलती हो गई। तो उन्होंने फौरी तौर पर फ़ोन किया जनरल मैनेजर को कि इसको हटा दें, ये कौन न्यूज़ कास्टर क्यों रखा है। जनरल मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया कि इसको हटा दें, मिनिस्टर साहब ने कहा इसको हटा दें, तो हमने हटा दिया उनको। वो केयर टेकर गवर्नमेंट का दौर था। अच्छा। हाँ, वो 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो खत्म हो गया। वो केयर टेकर गवर्नमेंट चली गई तो उसने न्यूज़ कास्टर ने, मुमताज अली शेख साहब ने मुझे फ़ोन किया कि तारिक साहब वो अब दोबारा मुझे कब मैं आऊँ पढ़ने के लिए, बहाल कर रहे हैं, क्या खत्म हो गई। हाँ, हुकूमत खत्म हो गई। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। फिर जब पूछा गया, मैंने जनरल मैनेजर साहब से पूछा, उन्होंने मिनिस्टर साहब से पूछा, या किसी से भी पूछा, तो उन्होंने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया, उसको छोड़ दिया गया इस मसले को। 1-2 मरतबा फोन किया उन्होंने, 3 मरतबा फोन किया, फिर आखिरी उनका फोन आया मुमताज अली शेख साहब का, कहने लगा कि तारिक साहब मैं अब मिनिस्टर तो चले गए, हुकूमत भी चली गई, अब लग रहा है मुझे कि उनके मरने का इंतजार करना पड़ेगा मुझे ताकि मुझे आप बाहर करें। कुछ ऐसे अजराए, हाँ, मतलब मजाक और उसके वो वैसे भी मुमताज शेख साहब बहुत विटी आदमी हैं, बड़े अच्छे, हाँ, उनके जुमले बड़े मजेदार होते थे। अच्छा अख्तर साहब, आपने अपनी ट्रेनिंग्स का जिक्र किया, जाहिर है ट्रेनिंग का एक, क्योंकि हमारी आपकी जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी थी और उसमें बड़े चांसेस होते थे, उस जमाने में ट्रेनिंग होती थी, अब पता नहीं हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन आपने काफ़ी ट्रेनिंग्स की हैं, मुल्क से बाहर भी ट्रेनिंग की है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ आप गए और कौन कौन सी ट्रेनिंग की, उनके क्या टाइटल्स हैं? साहब, ये बड़ी मजेदार बात, आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। यहाँ पे ऐसा है जिस तरह कोई थ्योरी पढ़ाई जाती है सिलेबस में, और प्रैक्टिस कुछ और होती है, लॉ में होती है या मेडिकल में होती है, डॉक्टर अच्छा होता है बाहर पढ़ के आता है, यहाँ पे दवाइयाँ वो लोकल टाइप की, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो जब मैंने थ्योरी पढ़ी तो वो तो बड़ी मजेदार थी, उसमें क्रिएशन भी थी, उसमें मतलब आप कहते क्रिएटिव काम था पूरा न्यूज का। लेकिन इस साइड का डार्क साइड, इस स्टोरी की डार्क साइड ये है कि हमारे ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती, कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं होती। असल ये मेरा अगला सवाल ये था कि आपने इतनी सारी बातें बताई, क्योंकि जाहिर है मैं भी एक इदारे में रहा हूँ, वो भी ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है, तो जो हम ट्रेनिंग करके आते हैं उसका कोई हम 20% उसका उस पर अमल होता है, बाकी चीजें तो नहीं रहती। बिल्कुल नहीं होता। तो ये फुकदान तो रहेगा, बिल्कुल ऐसा अभी भी रहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम बातें बताई, यकीनन हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए उनके इल्म में इजाफा हुआ होगा कि जनाब एक न्यूज़ कास्टर तो अपनी जगह पे, न्यूज़ प्रोड्यूसर की क्या अहमियत है, न्यूज़ प्रोड्यूसर पसी पर्दा क्या क्या उसको करना पड़ता है और किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और वो किस तरह की ट्रेनिंग करता है। तो एक सीनियर न्यूज़ एडिटर और हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर अख्तर तालपुर साहब से आपकी ये गुफ्तगू कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अख्तर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे
व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो आप ज़रूर दें। जी, व्यूअर्स के लिए ये है कि व्यूअर्स अपनी चॉइस आप रखें और हम आपको जो चीज़ फीड करते हैं वो हमसे एक्सेप्ट ना करें वैसे। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं और सही और दुरुस्त न्यूज़ और बर वक़्त न्यूज़ ये हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं और मेरा ख्याल व्यूअर की भी होनी चाहिए सर। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपका। थैंक यू तशरीफ लाए। चलचना थैंक यू, साहब, सो थैंक नाइस यू ऑफ सो यू। मच। अल्लाह हाफिज़।